नमस्कार, आप देख रहे हैं व्यू न्यूज पावर्ड बाय विनय उजाला। आइए नजर डालते हैं 3 अप्रैल 2026 की प्रमुख खबरों पर। ईरान में अब तक 600 से अधिक स्कूल तबाह। आईआरजीसी का दावा, तेल अवीव पर जोरदार हमला किया। यूएन में ड्रैगन का कड़ा विरोध। अमेरिका से कहा, हमले की धमकी के बदले शांति कूटनीति की राह चुने। अमेरिका में विदेशी दवाओं पर अब लग सकता है 100% तक टैरिफ। ट्रंप ने कार्यकारी आदेश पर किया हस्ताक्षर। ईरान में सुप्रीम लीडर के सलाहकार कमाल खराजी की हालत गंभीर। घर पर हुई एयर स्ट्राइक में हुए थे घायल। कर्नाटक में आईटी कंपनी से 6 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी। इन्फोसिस का नाम लेकर फ्रॉड करने वाला आरोपी गिरफ्तार। कर्नाटक में बंद हुए 300 से ज्यादा पंप। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने सप्लाई बढ़ाकर संभाला मोर्चा। बंगाल में वोटर लिस्ट पर मचा सियासी बवाल। कुणाल घोष का भाजपा पर हमला। सीएम शर्मा का विपक्षी उम्मीदवार पर हमला। पश्चिम बंगाल में ईसी ने जारी की 8वीं सप्लीमेंट्री लिस्ट। खैरवुड तस्करी में मुंबई एटीएस की बड़ी कार्रवाई। 3 आरोपी गिरफ्तार। टेरर फंडिंग का शक। जन विश्वास संशोधन बिल पारित। पीएम मोदी बोले, जीवन और व्यापार आसान बनाने की दिशा में बड़ा कदम। महाराष्ट्र बनाएगा अपना एग ब्रांड। पोल्ट्री को मिलेगा बढ़ावा। लश्कर हैंडलर साबिर ने तैयार कर लिए थे 8-10 स्लीपर सेल। आतंकी वारदात करवाने के लिए आया था भारत। नाबालिग दुष्कर्म के मामले में प्रेमोदय खाका की पत्नी ने दाखिल की जमानत याचिका। 4 मई को सुनवाई। दिल्ली के स्कूलों में 3.5 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य। निदेशालय ने जारी किया मेगा प्लान। राजधानी में पुरानी DSPCA खत्म। अब दिल्ली के सभी 13 जिलों में डीएम संभालेंगे सुरक्षा की कमान। एमपी में कर्मचारियों पेंशनर्स को बड़ी राहत। 3% DA/DR बढ़ा। मई से बड़ी सैलरी। एरियर 6 किस्तों में मिलेगा। एमपी बोर्ड रिजल्ट की उल्टी गिनती शुरू। 15 अप्रैल के पहले नतीजे संभव। 16 लाख छात्रों को इंतजार। दतिया विधायक राजेंद्र भारती की सदस्यता खत्म। देर रात जारी हुआ आदेश। सीट रिक्त घोषित। बैतूल में तेज रफ्तार बोलेरो मैरिज गार्डन की दीवार से टकराई। 2 युवकों की मौत, 4 गंभीर रूप से घायल। ट्रैफिक के लिए खोला रालामंडल बाईपास का ब्रिज। 1.5 माह बाद फिर बंद। तोड़फोड़ कर सुधार रहे गलती। उज्जैन में महाकाल द मास्टर ऑफ टाइम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ हुआ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान शामिल हुए। विज्ञान केंद्र का लोकार्पण और सिंहस्थ बाईपास निर्माण का भूमि पूजन भी किया गया। उज्जैन के तारामंडल परिसर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन महाकाल द मास्टर ऑफ टाइम का भव्य शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने केंद्रीय शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत किया। इसके बाद दोनों नेताओं ने दीप प्रज्वलन कर सम्मेलन का शुभारंभ किया। इस दौरान उज्जैन विज्ञान केंद्र का लोकार्पण किया गया और महाकाल मास्टर ऑफ टाइम प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया गया। साथ ही सिंहस्थ बाईपास 4 लेन निर्माण कार्य का भूमि पूजन भी किया गया। कार्यक्रम में विभिन्न जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे। सम्मेलन का उद्देश्य उज्जैन की सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और वैज्ञानिक विरासत को वैश्विक स्तर पर प्रस्तुत करना है। हमारे विद्वानों ने सूर्य सिद्धांत की रचना बता दी। हमारे तमाम प्रकार के समय निर्धारण के वो सारे मापदंड खड़े किए। और मुझे इस बारे में ज्यादा बोलना इसलिए नहीं, आप सब विद्वान 3 दिन तक इसी विषय पे तो बात करने आए हैं। इसी बात को तो हम समझ रहे हैं, इसको हम विस्तार से क्या कहें। हाँ, मध्य प्रदेश सरकार के मुखिया होने के नाते से मैं इस समूची 3 दिवसीय समूचे आयोजन के लिए अपनी ओर से आपका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। और परमात्मा करे ये हमारी धरती केवल धार्मिक नगरी नहीं है, लेकिन ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर की काल गणना की नगरी भी है। ऐसे में आज आपका यहाँ पदार्पण हमारे लिए भविष्य के लिए मील का पत्थर साबित होगा। और ये बात भी सही है कि जो हम कह रहे हैं या आप मन में लाएंगे, उसको प्रत्यक्षता भौगोलिक दृष्टि से भी और भूगोल की दृष्टि से भी अपनी आंखों से देखा जा सकता है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सम्मेलन में कहा कि उज्जैन को साइंस सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है। इस दौरान 15 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाले नए विज्ञान केंद्र की सौगात दी गई। तो मुझे तो इस बात की प्रसन्नता है, मध्य प्रदेश सरकार की ओर से आज हमने अपने इसी कैंपस में न केवल स्पेस की दृष्टि से बीते समय में तारामंडल बनाया था और उसको भी उन्नत अवस्था में ले गए, लेकिन आज नया विज्ञान का
बाकी जिज्ञासुओं को जानने समझने का एक नया केंद्र का 15.5 करोड़ की लागत से लोकार्पण किया है। मैं बधाई देना चाहूंगा, भारत सरकार के माध्यम से एक बड़ी सौगात मिल रही है। ये धर्म की नगरी के साथ साथ विज्ञान की नगरी है। आधुनिक यंत्रों के साथ आधुनिक प्रकार से भी इस विज्ञान की जिज्ञासा को बढ़ाते हुए जिज्ञासुओं की जिज्ञासा समाधान करने के लिए यहाँ आने जाने के लिए उज्जैन में एक बड़ा नया केंद्र खड़ा हो रहा है। तो एक तरह से विज्ञान की नगरी बना रहे हैं। ये साइंस सिटी का नया आज हमारा दूसरा चरण है और 25 एकड़ जमीन हमने इंजीनियरिंग कॉलेज के कैंपस से जोड़ करके और खड़ी करी। एक बार जोरदार अभिनंदन यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए भी करें। हमारे लिए सौभाग्य की बात, नित नूतन नए ऐसे सारे कामों के साथ आधुनिक दृष्टि से नई तकनीक के माध्यम से विज्ञान को प्रोत्साहन देने का माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। माननीय धर्मेंद्र जी के साथ हम शिक्षा नीति पे आगे बढ़ रहे हैं और हमारी सरकार भी कदम से कदम मिला करके भारत सरकार के साथ खड़ी है। ऐसे में हमारे लिए उज्जैन का वो जो काल गणना का महत्व है उसको रेखांकित करते हुए इस दिशा में बढ़ने का यह संकल्प हमारा और आपका भी है। एक और आज यहाँ पर एक नई सौगात भी मिली है। जब नया विज्ञान केंद्र का लोकार्पण हुआ, नई विज्ञान के साथ ये नगर बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन आने वाले समस्त 2028 को लेकर भी हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। ऐसे में जब 2028 का समस्त मेला आने वाला है तो हमारे उस समस्त में सभी व्यवस्थाओं को सुचारू संपन्न कराने के लिए 35 से 40 करोड़ लोग आएंगे। ऐसे में एक बाईपास बना रहे हैं, उसका 700 करोड़ का भूमि पूजन भी यही संपन्न हुआ है। मैं बधाई देना चाहता हूं स्थानीय वासियों को भी। और सच में समस्त का या कुंभ का स्नान या कुंभ का मेला ये किसी नगर के लिए नहीं, किसी राज्य के लिए नहीं, किसी देश के लिए भी नहीं, ये विश्व का सबसे बड़ा मेला है। और विश्व के सबसे बड़े मेले में सब प्रकार के प्रबंधन करने के लिए हमारी सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में कदम से कदम मिला के चलने के लिए तैयार है। ऐसे समय में एक उसकी सौगात भी मिल रही है। मैं आज के इस अवसर पर एक बार फिर आप सबका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि ये हमारी ज्ञान की चर्चा परिचर्चा सम्मेलनों का दौर लगातार चलता रहेगा। मध्य प्रदेश सरकार सदैव आप सबको आमंत्रित करके हर्षित होती रहेगी। मेरी अपनी ओर से पुनः आप सबका वंदन अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। भोपाल में जीतू पटवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने विधायक सदस्यता रद्द करने को अलोकतांत्रिक बताया और गेहूं खरीदी, बारदाने की कमी सहित किसानों के मुद्दों पर आंदोलन की चेतावनी दी। भोपाल में जीतू पटवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में विधानसभा में राजेंद्र भारती की सदस्यता रद्द करने को अलोकतांत्रिक बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि एक नोटिस पर कार्रवाई कर विपक्ष के अधिकारों का हनन किया गया। पटवारी ने कहा कि कोर्ट ने अपील के लिए 60 दिन दिए हैं, फिर भी जल्दबाजी की गई। नरेंद्र सिंह तोमर की भूमिका पर सवाल उठाते हुए उन्होंने निष्पक्षता की मांग की। साथ ही गेहूं खरीदी में देरी, बारदाने की कमी और फसलों के नुकसान को लेकर सरकार पर किसानों की अनदेखी का आरोप लगाया और आंदोलन की चेतावनी दी। फूल सिंह बरैया जी, आदरणीय धनोपिया जी, आदरणीय उपस्थित सभी हमारे पत्रकार बंधु, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के ऊर्जावान साथियों, बहुत महत्वपूर्ण घटनाक्रम के बाद आप सबको यहाँ हमने आमंत्रित किया है। कल रात को लगभग रात भर विधानसभा चली और उसमें आदरणीय मध्य प्रदेश के एक विधायक राजेंद्र भारती जी की सदस्यता हमारी विधानसभा के कर्मचारी, उनके सचिव, मुख्य सचिव ने एक नोटिस जारी कर दिया और समाप्त कर दिया। मैं और आदरणीय पीसी शर्मा जी रात को हम माननीय मुख्य सचिव विधानसभा से मिले थे। मैंने पूछा उनसे कि क्या कारण है कि इतनी रात तक आपने विधानसभा चालू रखी और दिल्ली से स्पेशल आया आप, इसके पीछे सोच क्या है? तो उन्होंने कहा कि कोई सोच नहीं है सर, ऐसे ही जो डेली रूटीन के काम थे वो थे। मैंने जब दूसरी ज़्यादा बात करना चालू करी तो वो उठ के भाग गए। वो देखा होगा आप लोगों ने। ये घटना मैंने क्यों याद दिलाई कि मध्य प्रदेश में और देश में नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस
में जो लोकतांत्रिक मूल्य होते हैं, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया होती है, उसको कोलैप्स कर दिया, समाप्त कर दिया। एक तरह के जो चुनाव की परिस्थिति, चुनाव से जनप्रतिनिधियों का चुनना और सरकार का बनना, उसके पीछे जो विश्वास है चुनाव आयोग के और व्यवस्था के साथ, वो एक तरह से देश का उठ गया है। राजेंद्र भारती जी की जो पर्टिकुलर कोर्ट ने निर्देश दिए हैं, उन्होंने उनको आगे न्याय के लिए बड़ी कोर्ट में जाने के लिए 60 दिन का समय दिया है और किसी भी प्रकार की सदस्यता पे बात नहीं की है। ये जरूर है कि उनको सजा मिली, पर उसके साथ साथ उन्होंने आगे जाने के लिए उनको 60 दिन का समय देना, यानी एक तरह से मैसेज है। उज्जैन के महाकाल मंदिर में सतत जलाभिषेक की परंपरा शुरू हो गई है। गंगा, यमुना और नर्मदा के जल से कलश स्थापित कर रोज जल अर्पित किया जा रहा है। यह प्रक्रिया 3 माह तक चलेगी। उज्जैन स्थित महाकालेश्वर मंदिर में परंपरा अनुसार 3 अप्रैल से भगवान महाकाल पर सतत जलाभिषेक की शुरुआत हो गई है। वैशाख कृष्ण प्रतिपदा से ज्येष्ठ पूर्णिमा तक चलने वाली इस परंपरा के तहत 11 मिट्टी के कलशों से गलंतिका के माध्यम से निरंतर जलधारा अर्पित की जा रही है। इन कलशों में गंगा, यमुना, नर्मदा समेत विभिन्न पवित्र नदियों का स्मरण कर जल स्थापित किया गया है। यह जलाभिषेक प्रतिदिन भस्म आरती के बाद शुरू होकर शाम तक जारी रहेगा। इस वर्ष अधिक मास के कारण यह प्रक्रिया 3 माह तक चलेगी। महाकाल मंदिर में भस्म आरती के दौरान क्रिकेटर उमेश यादव और मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पूजा की। दोनों ने देश की सुख समृद्धि की कामना की। मंदिर समिति ने उनका स्वागत किया। उज्जैन में विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में आज प्रातःकालीन भस्म आरती के दौरान विशेष श्रद्धालुओं की मौजूदगी रही। भारतीय क्रिकेटर उमेश यादव और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भगवान महाकाल के दर्शन कर पूजा अर्चना की। दोनों ने विधि विधान से भस्म आरती में भाग लेकर देश की सुख समृद्धि की कामना की। मंदिर प्रबंध समिति की ओर से उनका स्वागत एवं सत्कार किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी मौजूद रहे और भक्ति का माहौल बना रहा। आज वैशाख मास का पहला तिथि है। उसी पवित्र दिन में जब शिव जी को एक शीतलीकरण का मंदिर व्यवस्था में होती है, रिचुअल्स में होती है, उसी दिन हमें आज दर्शन करने का, भस्मारती दर्शन करने का सौभाग्य हमको प्राप्त हुआ। मैं भगवान के प्रति अत्यंत आभारी हूँ, उन्होंने हमें बुलाया, आज की पवित्र तिथि में बुलाया। मैं भगवान के सामने प्रार्थना करता हूँ, शिव जी विश्व को शांति में रखे, हमारे भारतवर्ष को और समृद्धि दे, मानव जाति की ओर कल्याण हो, सनातन की ओर विकास हो। यही शिव जी के पास हमने प्रार्थना किया। बहुत मन को, जब भी मैं महाकाल आता हूँ, उनको आत्मसंतोष बहुत मिलता है, आत्मविश्वास मिलता है। आज भी मैं आध्यात्मिकता से आत्मविश्वास की ओर जाता हूँ, मैं महसूस कर रहा हूँ। मैं बहुत आभारी हूँ। खरगोन में एक युवक के गले में सरिया घुस गया। गंभीर हालत में उसे इंदौर लाया गया, जहां डॉक्टरों ने 4 घंटे सर्जरी कर उसकी जान बचाई। फिलहाल उसकी हालत स्थिर है। खरगोन जिले के आनंद नगर में एक दर्दनाक हादसा सामने आया, जहां 30 वर्षीय युवक के गले में लोहे का सरिया घुस गया। गंभीर हालत में उसे पहले जिला अस्पताल और फिर इंदौर के MY अस्पताल रेफर किया गया, जहां 4 घंटे की सर्जरी के बाद उसकी जान बचाई गई। घायल युवक सद्दाम, जो पेशे से मिस्त्री है, 1 अप्रैल को काम के दौरान हादसे का शिकार हुआ। सरिया गले में घुसने से उसकी हालत बेहद गंभीर हो गई थी। प्राथमिक उपचार के बाद उसे MY अस्पताल भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने तुरंत इमरजेंसी ऑपरेशन शुरू किया। जटिल सर्जरी कर सरिया बाहर निकाला। ऑपरेशन में कई विशेषज्ञ डॉक्टरों और एनेस्थीसिया टीम की अहम भूमिका रही। फिलहाल मरीज की हालत स्थिर है और डॉक्टरों की निगरानी में उसका इलाज जारी है। ये खरगोन जिले से आनंद नगर की एक जगह है, वहाँ से एक मिस्त्री था जो मकान का काम करता है। वो उसके गर्दन में सरिया बेसिकली लग गया था और आगे से पीछे तक निकल गया था, पूरा आर पार सरिया लग गया था और वो अत्यंत गंभीर हालत में था और उसे तुरंत जिला अस्पताल खरगोन से हमारे महाराजा यशवंतराव चिकित्सालय के लिए रेफर किया गया। जैसे ही वो हमारे यहाँ आया, हमारी पूरी टीम, सर्जरी विभाग की, एनेस्थीसिया विभाग की और पूरी टीम ने तुरंत उसको ऑपरेशन थिएटर में लिया। डॉक्टर अरविंद शुक्ला सर, जो उस समय हमारे वो है हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, शालिनी जैन मैडम और पूरे डॉक्टरों की टीम ने तुरंत उसमें OT में लेके, काफ़ी जटिल ऑपरेशन था, 4-5 घंटे तक उसका लगातार ऑपरेशन चला और बड़े सक्सेसफुली वो पूरा सरिया उसकी गर्दन में से बाहर निकाल दिया गया है।
अभी मरीज स्वस्थ है और पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड में है। कई बार ऐसे केसेस हमारे महाराजा यशवंतराव चिकित्सालय में आते हैं, रोड साइड एक्सीडेंट हुआ, सरिये तीर लगने के निशान, दूर दराज के इलाकों से हर दिन बहुत गंभीर हालत में जिनका जिला अस्पताल में या कोई प्राइवेट हॉस्पिटल भी इलाज नहीं करता है, ऐसे सभी मरीजों को हमारे पूरे डॉक्टरों की टीम तुरंत एकत्रित होके और गंभीर से गंभीर हालत में बचाने के ऐसे लोगों के हम लोग प्रयास करते हैं ताकि उनकी जान बच सके और तुरंत उसको रिलीफ मिल सके। कैसे खरगोन से यहाँ तक लाया गया, कितना बढ़िया और कितना बड़ा सरिया था कुछ? नहीं, सरिये का साइज काफी बड़ा था, फिर बीच में शायद ऐसा पता चला कि उसको काट के और मोड़ के भी रख दिया था। करीब 2-3 घंटे के भीतर ही वो पेशेंट यहाँ रेफर होके आ गया था और जैसे ही आया और हम लोगों के पास खबर आ गई थी तो हमारी पूरी टीम तैयार थी और उसने तुरंत ओटी में लेके इसका ऑपरेशन स्टार्ट कर सर, दिया। कितने घंटे ये ऑपरेशन? 4 से 5 घंटे के करीब पूरा ऑपरेशन चला और पूरी सुरक्षित, क्योंकि यहाँ बहुत सारी सेंसिटिव नसें भी होती हैं, कैरोटिड यही होती है, स्पाइनल कार्ड होता है, तो बड़े सुरक्षित तरीके से उसको निकाला गया है। सर, कैसे हुई ये घटना, पूरी जानकारी कुछ पता पड़ा? घटना के बारे में कहते हैं कि वो मिस्त्री था और मकान का काम कहीं कर रहा था, उसके दौरान ये घटना गिरने के कारण उसको ये। ऐसे ही खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ वीयू न्यूज़ पर, पावर्ड बाय विनय उजाला।